नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं एक नए तथ्य के साथ। दोस्तों, आज हमारे समाज में एक नया झूठ फैलाया जा रहा है, एक नया आडंबर रचा जा रहा है कि आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। और ये ज्यादातर हमारे सनातन धर्म में देखने को मिल रहा है, जिसका एक सुनिश्चित कारण है कि जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी कथाकार हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे चुनिंदा कथाकार हैं कि जो हमारे समाज में गलत जानकारियां प्रेषित कर रहे हैं और जिसके चलते हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति हमारे युवा का जो भाव है बहुत ही नकारात्मक होते जा रहा है। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई कथाकारों को कहते सुना होगा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ कथाकार तो ये बोलेंगे कि देवता लोग अमृत का एक कलश लेकर के जा रहे थे और दो बूंदें जमीन पर गिर पड़ी और उन बूंदों के गिर जाने से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। एक दूसरा कथाकार कहता है कि लहसुन प्याज मलमूत्र से उत्पन्न हुआ है। और एक और मैंने वीडियो देखी, ब्रह्मांड में ऐसा लॉजिक मैंने पहली बार देखा कि वो कहता है कि कुत्ते के अंडकोश से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। इन मूर्खों को यह पूछिए कि जैसे गेहूं पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होते हैं, जैसे गाजर, अन्य मसाले, हमारे पूरी दुनिया में जितने भी खाद्यान्न जो पैदा होते हैं उसी प्रक्रिया से लहसुन प्याज भी पैदा होते हैं। उनमें ये जो मूर्खतापूर्ण जो लॉजिक देते हैं वो बहुत ही गलत और कोई भी उसका आधार नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके से उसको पेश किया जाता है। दोस्तों, यहीं पर मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जो आजकल वृंदावन के रहने वाले रसिक संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। अब प्रेमानंद की और बहुत ही अच्छी पकड़ है। दोस्तों, पकड़ इसलिए नहीं है कि वो भक्ति करते हैं या वो सनातन धर्म की बातों को बताते हैं। मैंने उनकी कई वीडियो को देखा है और मैंने उनका जो एनालिसिस किया है, तो उन पर मैंने जो समीक्षा की है वो मैंने उसमें ये पाया है कि प्रेमानंद जो बाबा हैं वो काफी तार्किक बात करते हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं ऐसा वो बताते हैं और आज तक उसी के हिसाब से वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं और आज भी वो उस तरीके से जिंदा है। लेकिन मैंने सिर्फ आज तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर बाबा नाम की किसी भी चीज से मैंने अगर ये सच्चाई सुनी तो वो पहली सच्चाई बाबा प्रेमानंद ने सोशल मीडिया पर प्रेषित की कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति जैसे अन्य खाद्यान्न, अन्य सब्जी, अन्य जो दलहन होती है, अन्य तिलहन होती है, जितना भी हमारा जो खाद्यान्न होता है तो सबकी जैसे उत्पत्ति होती है वैसे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब अमृत से पैदा हुआ है या गंदगी से पैदा हुआ है, तो ये बिल्कुल लॉजिक वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात ये रख रहा हूं कि लहसुन प्याज में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जिनका सेवन करने से हमारे शरीर से या मान लो हमारे मुंह से थोड़ा दुर्गंध आने लगती है और वो थोड़ा चटक भटक जो उसमें मसालों में आ जाते हैं, वो थोड़ा गर्म होते हैं और उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा आसुरिक प्रवृत्ति हो जाती है। ये गलत नहीं है कि लहसुन प्याज हम खाएंगे इसलिए नहीं कि वो गंदगी से पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो एक शाकाहारी मनुष्य के लिए या फिर जो सात्विक भोजन करता है उसके लिए थोड़े से नकारात्मकता पैदा करते हैं, लेकिन हालांकि इतना गलत नहीं है। वो लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए और लेकिन उच्च स्तर पर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कच्ची प्याज खा लेते हैं। अगर आपको प्याज खाना ही है तो सब्जी में डाल करके पका करके खाइए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो झूठ, ये जो तथ्य, ये जो समाज के सामने परोसा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। आज के जमाने में 95% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सबको पता है कि ये जो धार्मिक अंधविश्वास है ये गलत है। हालांकि सनातन धर्म में ये इसलिए देखने को ज्यादा मिलता है कि आप गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे देखिए, आपको कथाकार, शास्त्री, वेद व्यास मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने वेदों को पढ़िए। ये किसी वेद में नहीं लिखा है, हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत और ऐसे कई अनगिनत हमारे ग्रंथ हैं
और एक भी ग्रंथ में ये जो चर्चाएं बताते हैं ना, ये कहीं कोई किसी भी तरीके से लिखा नहीं है। ये सिर्फ स्वतः और अपने मनगढ़ंत कहानियों को बना देते हैं। इसलिए आप सब लोग समझदार हैं और लहसुन प्याज आपको अगर सेवन करना है तो खूब करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है।